यदि आपका एप्लीकेशन जो है ना आइसगेट का रिजेक्ट हो गया है, तो रिजेक्ट हो गया है तो आपको कम से कम 15 दिन का वेट करना होता है। डेट ऑफ जनरेशन ऑफ द रेफरेंस आईडी जो जनरेट करते हैं आप, उसके 15 दिन के बाद ही आप न्यू जनरेट कर पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब है एक बार रिजेक्ट हो गया तो अगेन एप्लीकेशन आप 15 दिन के बाद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब हम आइसगेट का यूजर आईडी क्रिएट करते हैं तो क्या क्या डिटेल पूछता है। यहाँ डिटेल पूछता है सिंपल डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटेल ऑफ अथराइज पार्टनर यूजर, राइट। यदि आप प्रोप्राइटर है तो आपका सिंपली आधार कार्ड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से काम हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, खुद की साइन और सील उसमें होनी ही चाहिए। बिफोर प्रोसीडिंग द आइसगेट यूजर रजिस्ट्रेशन आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और जीएसटी नंबर होना चाहिए, और दोनों में जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी सेम होना चाहिए। ये सब नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा है। मतलब डीजीएफटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में जो मोबाइल नंबर मेल आईडी है, सेम मोबाइल नंबर मेल आईडी जीएसटी में भी होना चाहिए। और यदि आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको जीएसटी नंबर निकालना होगा, मतलब जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। तो चलिए आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो सिंपल मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। पार्टनरशिप के लिए अथोराइजेशन लेटर टू अथराइज पार्टनर, अथराइज पार्टनर का आपका आधार कार्ड अब उसमें लगेगा, साथ ही साथ आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की कॉपी लगेगी सेल्फ अटेस्टेड। सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होंगे। एलएलपी के लिए भी सेम हो गया। एसीजेड के लिए भी आपको एसीजेड अप्रूवल लेटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और अथराइजेशन पर्सन का आधार कार्ड। लिमिटेड के लिए और प्राइवेट लिमिटेड के लिए सेम है। एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके एक अथराइज डायरेक्टर को अथराइज करना होगा, अथराइजेशन लेटर लगेगा, उसका आधार कार्ड लगेगा और कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, ठीक है। और सारा चीज यहाँ मर्ज करके आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ डीजी लॉकर में आपका लॉगिन होना जरूरी है, तब ही आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, समझ गए। डीजी लॉकर में आपका होना जरूरी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, बहुत सिंपल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऑटो फिल आता है। इंटाइटी टाइप आपको सेलेक्ट करना है। इंटाइटी का नेम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ऑटो फिल में आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉपी को अटैच करना है, लेकिन ये कॉपी सेल्फ अटेस्टेड प्लस डिजिटली साइन होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, डिजिटली साइन होना चाहिए। अब डिजिटली साइन आपको पता है कैसे करना है। आपको सिंपली आइसगेट की वेबसाइट पे जाना है, मैं बता देता हूँ वो भी। आपको ओल्ड वेबसाइट के आइसगेट पे जाना है, ठीक है। उसके होम पे जाना है आपको, ठीक है। होम पे जाकर ओके करना है आपको, और आपको नीचे पे एक सर्विस दिखेगी डिजिटल साइन वाली, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे कॉमन साइनर यूटिलिटी पे क्लिक करना है और पीडीएफ पे क्लिक करना है, राइट। यदि इसकी सेटिंग से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरे देख सकते हैं, उसमें मैंने सेटिंग के बारे में बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो सिंपली आपको करना है आइसगेट की वेबसाइट में जाके डिजिटली साइन में जाके पीडीएफ फाइल पर साइनिंग करना है। इससे पहले आपको चेक कर लेना कि आपका सिस्टम कितने बिट का है। मैं सेटिंग भी लिटिल बिट आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, पहले अपने को सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेना है कि कितने का है। यदि आपका सिस्टम 64 बिट का है, अबाउट में जाके आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम के अबाउट में आप जाके, अपने सिस्टम के अबाउट में जाके आप चेक कर लीजिए कि 64 बिट का है या 32 बिट का है। अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड साइनर यूटिलिटी में जाइए, ठीक है। डाउनलोड साइनर यूटिलिटी पे आप जाएंगे ना, तो आप पीकेआई कंपोनेंट डाउनलोड हो जाएगा। ये 32 बिट का है, 64। मेरा कंप्यूटर जो 64 बिट का है, जिसमें 64 बिट का जावा सपोर्ट करता है। तो दो चीज सिस्टम में जाके चेक करनी है कि हमारा सिस्टम कितने सपोर्टिव का है, कौन से बिट का सिस्टम सपोर्ट करता है, जावा सपोर्ट करता है। तो हमारा 64 बिट का है, तो मैं जो पीकेआई कंपोनेंट होगा वो भी मैं 64 बिट का। ये पीकेआई कंपोनेंट इसलिए डाउनलोड करना पड़ता है कि हमारे जावा को सपोर्ट करे, ठीक है। तो हमारा जावा जो 64 बिट का है, तो अकॉर्डिंगली हमने भी 64 बिट का पीकेआई कंपोनेंट डाउनलोड कर लिया है, उसको इंस्टॉल कर लिया है, राइट। जैसे इंस्टॉल डाउनलोड कर लेंगे, अब आपको जाना है पीडीएफ साइनिंग पे और साइन डॉक्यूमेंट में जाना है। तो ये पॉपअप आपको ये दिखेगा, ये देखिए जावा का पॉपअप आपको दिखेगा, राइट। अब आपको सिंपली जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को 1 मिनट। ये अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में साइन चाहिए। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को साइन करूंगा। डिजिटली सिग्नेचर आपकी यहाँ पे दिख जाएगी, राइट।
सिंपली आपको ये करना है और उसका पिन नंबर डालना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आप गूगल क्रोम से भी कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार को आपको अभी एक्सप्लोरर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। अब वो हो गया। अब सेकेंड डॉक्यूमेंट हमें क्या करना है, आधार कार्ड को करना है, ठीक है। तो सिंपली हम वहाँ पे फिर वापस से जाएंगे और सिमिलरली हम आधार कार्ड को भी यहाँ से, राइट, सिमिलरली आधार कार्ड को भी हम ई साइन कर लेंगे, करेक्ट है। और आप डायरेक्ट इसकी ई साइन कर लेंगे आधार, ठीक है, ये है आधार, इसको हम ई साइन कर लेंगे और मेक श्योर कि ये सब सेल्फ सर्टिफाइड हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन रहेगा और कंपनी की सील साइन होना जरूरी है। अब चेक कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारे ई वेरीफाई डिजिटली साइन लग गई है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, ये देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में ऐसा ग्रीन टिक आना जरूरी है, राइट, ग्रीन टिक आना जरूरी है। ये देखिए ग्रीन टिक आ गया और देखिए सेल्फ सर्टिफाइड भी है, ग्रीन टिक भी आ गया, ओके फाइन। अब हम चेक कर सकते हैं कि आधार में आया गया सर, देख लीजिए सर आधार में भी आ गया, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ग्रीन टिक होना जरूरी। अब आपने समझ गए। अब रिकैप फटा क्या करना है आपको, सिंपली ओल्ड वेबसाइट पे जाना है। ओल्ड वेबसाइट में जाने के बाद, और दिखाई देता हूँ आपको, ओल्ड वेबसाइट में जाना है आपको, आइसगेट की ओल्ड वेबसाइट में जाना है, ठीक है। यहाँ से ओल्ड वेबसाइट में जाना है फटाफट, ओल्ड होम पे जाना है, होम पे जाने के बाद ओके करना है और यहाँ पे डिजिटली सिग्नेचर पे क्लिक करना है। कॉमन साइनर यूटिलिटी टू डिजिटल साइन कस्टम डॉक्यूमेंट में जाना है। यहाँ पे से जाके डाउनलोड ई साइनर यूटिलिटी करना है। मेक श्योर कि आपकी डिजिटल टोकन सिस्टम में इंस्टॉल हो, राइट। इंस्टॉल होने के बाद हम जाएंगे और यहाँ पे हम पीकेआई कंपोनेंट्स डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद 32 या 64 बिट जैसा हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से वो ही चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे। ध्यान रखना कि डबल नहीं होना, 32 भी कर लिया 64 भी कर लिया नहीं चलेगा। सिस्टम को चेक करना कि आपका सिस्टम कितने बिट को सपोर्ट करता है। सिस्टम के अबाउट में जाके चेक कर लो, उतनी ही बिट का पीकेआई कंपोनेंट डाउनलोड करना है। पीकेआई कंपोनेंट जो होता है जावा को सपोर्ट करता है। वहाँ से डॉक्यूमेंट ई साइन कर लिए। अब वापस से आ जाते हैं हम हमारे आइसगेट के रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो आइसगेट के रजिस्ट्रेशन में हम वापस आ जाते हैं, टैब कहाँ खुला है हमारा आइसगेट का, वहाँ पे वापस आते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड लगा देंगे सिंपली, ठीक है। अब हम लोग चले गए यहाँ पे आइसगेट पे गए, आप अपने हिसाब से ये गए, ये साइन वाले इसको अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा नाम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका नाम चेंज कर दो, थोड़ा सा एडिट कर दो, ठीक है। नाम नाम नाम, ठीक है, स्पेस नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं स्पेस हटा देता हूँ, IEC कोड ई साइन, ठीक है। यदि ये चालू है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसको पहले बंद करूँगा। PDF चालू होगा मेरा, ये सारा PDF मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। PDF बंद कर दिया। अब नाम चेंज कर दो, नाम का स्पेस नहीं होना था, स्पेस आ गया यहाँ पे, तो मैं स्पेस को हटा देता हूँ दोस्त, स्पेस हटा दिया मैंने। ओके फाइन। अब मैं जाऊँगा वापस से इंसर्ट करूँगा, ये अब मैंने इंसर्ट कर दिया, देखिए ले लिया उसने, ठीक, अटैचमेंट हो गया। अब इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए, सेव हो गया। अब आप नेक्स्ट चलिए, ये टैब हो गया आपका। अब दूसरा टैब आता है डिटेल ऑफ ऑथराइज पेरेंट्स यूजर, राइट। अब यहाँ पे आपको ऑथराइज पर्सन का नाम, उसका पैन नंबर लिखना है सिंपली, ठीक है। और ये दोनों वैलिडेट होने के बाद आधार वैलिडेट करना है, तो चलिए ये करते हैं, ठीक है। सिंपली आपको ऑथराइज पर्सन का नाम लिखना है और पैन लिखना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है, तो ये वैलिडेट हो जाएगा, राइट। अब वैलिडेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो आता है वो वैलिडेशन ऑफ आधार आता है, राइट। इससे पहले क्या बोल रहा है, अटैच द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन लेटर, तो इसको भी आपको ई साइन करना चाहिए, ठीक है। तो हम चलो लग इसको भी ई साइन कर लेते हैं, हमारे पास ई साइनर यूटिलिटी खुली हुई है, ठीक है। मैं प्राइवेट लिमिटेड है इसलिए ऑथराइजेशन लेटर भी करना पड़ रहा है। उस समय यदि प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको ऑथराइजेशन लेटर, ठीक है, ये है ऑथराइजेशन लेटर, ठीक है। ऑथराइजेशन लेटर यदि प्राइवेट लिमिटेड एलपी है, ऑथराइजेशन लेटर हो गया, आधार हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की कॉपी हो गई, तो ये भी हो गया।
इसको चेक कर लेते कि भाई साइन हुई है नहीं है। वो मैसेज पे ध्यान मत दीजिए अभी। अब ये लेटर साइन हो गया, अब इसमें स्पेस नहीं दे सकते आप, ठीक है, तो स्पेस हटाना पड़ेगा। तो स्पेस हटा दिया मैंने, इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज ऑल द टैब। अब चेक करते हैं, ठीक है, ई साइन हो गया क्या? 100% हो जाएगा। सिस्टम में एक मिनट चेक कर लेते हैं कहाँ पे ओपन है, कहीं पे ओपन तो नहीं है, ठीक है। ये अथॉराइजेशन लेटर है, ठीक है, इस पे मैंने साइन डिजिटली साइन किया है। इस लेटर को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखो ग्रीन टिक आपका आ गया। अब मेरे को सिर्फ इसका नाम चेंज करना है, नाम चेंज लेके जैसे ही आप डिजी लॉकर में लॉगिन करेंगे आपको अथॉराइजेशन के लिए टैप कराएगा नोटिफिकेशन में। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी पुट करना है, ठीक है। ओटीपी डाल के आपको उसको सबमिट करना है। तो देखिए यहाँ पे वेरीफाइड आधार हियर वेरीफाइड आ गया, ठीक है, जनरल मेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ ऑटो फिल में आ गई, करेक्ट है। अब सिंपली आपको सेव कर देना है इसको, ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लिक एंड रजिस्टर डीएससी पे जाएंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है और इसके बाद प्रीव्यू देख के सबमिट करना है, ठीक है। ये डीएससी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल आपको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। आपकी डीएससी यहाँ पे डीएससी अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगी, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक बार प्रीव्यू देखने का है, ठीक है। एक बार प्रीव्यू देख लीजिए, सारी चीज को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि सेल्फ अटेस्टेड ईडी को मतलब सेल्फ अटेस्टेड आईईसी कोड लगा हुआ है, साथ पे आपका अथॉराइजेशन लेटर लगा है। चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सबमिट कर सकते हैं। वंस आपने सबमिट कर दिया तो 2 या 3 दिन में आपको अप्रूवल का या कोई प्रॉब्लम रही तो उसका मेल आ जाएगा। यदि किसी भी प्रॉब्लम का प्रॉब्लम आता है तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट ही हो जाएगा, आपको नया करना पड़ेगा। और नया करने के लिए 15 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस आईडी जो है 15 दिन तक वैलिड रहती है। तब तक आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, फिर अगेन आपको नया जनरेट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए 15 दिन आपको वेट करना होगा। अब सिंपली हम लोग इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं कि यदि आपको न्यू वेबसाइट में आइसगेट का रजिस्ट्रेशन करना है, यूज़र क्रिएट करना है, तो सिंपली आपको पहले न्यू वेबसाइट में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद रेफरेंस कोड क्रिएट करना है। रेफरेंस कोड क्रिएट करने के बाद कंटिन्यू करना है। आपका जीएसटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड किसी एक को सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। मोबाइल और मेल का जीएसटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में मोबाइल नंबर मेल आईडी सेम होना चाहिए, ठीक है। आगे चले तो आपको सिस्टम को चेक करना है कितने बिट का है, 64 बिट या 32 बिट। अकॉर्डिंगली आपको ओल्ड वेबसाइट में जाके मैंने बताया है कैसे आपको पीकेआई कंपोनेंट डाउनलोड करने हैं, उसको रन करने हैं। उससे पहले आपके सिस्टम में एमब्रिज और इमसाइनर दोनों होना चाहिए, दोनों रनिंग होना चाहिए। डीएसटी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, एमब्रिज भी दिखना चाहिए, ठीक है, और एनकोड भी दिखना चाहिए ना। एनकोड कहाँ से डाउनलोड करना है, पीकेआई कंपोनेंट बता दिया। सिस्टम 64 का तो 64 का डाउनलोड कीजिए, 32 है तो 32 डाउनलोड करिए। तो एट ए टाइम आपकी डीएससी भी यहाँ चालू होना चाहिए, इमसाइनर भी, एमब्रिज भी चालू होना चाहिए, टोकन यहाँ पे दिखनी चाहिए, एनकोड भी चालू होना चाहिए। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन करने हैं, साथ में सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। कंपनी है, पार्टनरशिप है तो सील साइन लगाना है। उसके बाद आपको डिजी लॉकर का लॉगिन होना चाहिए। डिजी लॉकर से आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है, आधार ऑथेंटिकेट करना है, पैन कार्ड को ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद डीएससी अपलोड करनी है। अब आपको इसको सबमिट कर देना है, ठीक है, सीधे सीधे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देखिए ऐसा आपका रिक्वेस्ट रोल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर अप्रूवल, यू विल नोटिफाइड अपॉन रिव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन बाय एसगेट अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हमारा अभी क्या हो गया, ये हो गया एप्लीकेशन डन, राइट। अब आप 2 से 3 दिन वेट करिए और उसके बाद ये आपका अप्रूवल आ जाएगा।